पिक्चर चालू करो बे। मैं कह रही हूँ कि आरएसएस हमेशा आरक्षण के खिलाफ रही है, संविधान के खिलाफ रही है। आरएसएस एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और कभी भी गवर्नमेंट लेकिन फिर भी आपने अपनी बात को रखा है। आप अपनी बात रखने का अधिकार है, देश में आजादी है। आपने बोला आपने एक अच्छा पॉइंट बोला। आपने बोला देखिए हम तो माफी वीर मानते हैं वीर सावरकर को। आप कुछ भी मान सकते हैं वीर सावरकर को। अंबेडकर साहब को कुछ लोग देश में नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं। भगवान राम को कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। हर वर्ग के लोग होते हैं। जब ईश्वर के लिए ये बात है तो सावरकर तो इंसान थे भाई, सीधी सी बात है। लेकिन फिर भी आपने बोला कि वीर सावरकर ने माफी लिखी इसलिए वो माफी वीर थे, यही बोला। पंडित नेहरू ने भी एक माफी लिखी थी लिखी थी ना, पंजाब की जेल से, मोगा की जेल से। बिल्कुल लिखी थी, पढ़ लीजिए। मोगा की जेल से माफी लिखी थी। तो आप लाइव दिखा दीजिए। लाइव क्या, मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ मैडम, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। मैं फैक्ट पटल पे रख दूंगा, मैं फैक्ट को रख दूंगा। मोगा की जेल से पंडित नेहरू ने माफी लिखी थी। आप लाइव, मैं आपको सही बोल रहा हूँ। तो फिर आप पंडित नेहरू के बारे में क्या बोलेंगे? इसलिए मतलब जो आदमी अंडा आकार की जेल में बंद था 2 लाइफ टाइम के लिए, वो माफी वीर है और बाकी सब वीर है। आप आई चैलेंज यू अमित जी कि पंडित नेहरू जी का वो आप पत्र अपने लाइव टेलीकास्ट पे चलाइए और बोलिए कि इसलिए उन्होंने माफी मांगा था क्योंकि उन्हें जेल से आना था और ब्रिटिश का साथ देना था जो सावरकर ने किया। आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं? कंपेयर नहीं, पत्र और चलाइए लाइव। मैं बिल्कुल कंपेयर हो सकते हैं, दोनों फ्रीडम फाइटर थे मेरी नजर में, बिल्कुल कंपेयर हो सकते हैं। रुको जरा, सब्र करो। पंडित नेहरू भी फ्रीडम फाइटर है और वीर सावरकर भी फ्रीडम फाइटर रहे और वीर सावरकर को 2 लाइफ टाइम मिली। बिल्कुल कंपेयर हो सकते हैं। ओके, रिजवान अहमद वांट्स टू मेक अ पॉइंट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैडम अभी बहन ने ये बोला और बड़ी मजबूती से बोला कि हमें दिखाइए कि कहां नेहरू जी ने माफी मांगी है। आप अच्छा देश को आरएसएस के वो डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, वो एविडेंस दिखाइए, वो पत्राचार दिखाइए जहां पर संविधान विरोधी, राष्ट्र विरोधी, सेकुलरिज्म विरोधी बातें कही गई हैं। आप सही पकड़े हैं। आप कभी शाखा में गई हैं? या तो आप ये कहिए कि मैं आरएसएस की प्रचारक की शाखाओं में जाती थी, मैंने अपनी आंख से वहां पर ये सब देखा और मैं उनको छोड़ के अब आई हूं। आप गई हैं किसी शाखा में? गई हैं? आप गई हैं? आपको मुबारक हो। रुक, तेरे को बताते तेरी आपको मुबारक हो वहां पर आरएसएस की शाखा में बस जहां आरक्षण बस विरोधी, बस जहां बस संविधान बस विरोधी, बस जहां मुझे पता था प्रोग्रेसिव मुबारक सोच विरोधी बातें तो चलती इसका हो, ऐसे मतलब समाज ये आपको है मुबारक हो। कि जो आप जब शाखा में गई नहीं ऑर्गेनाइजेशन है, आपको मुबारक हो। आप नागपुर गई नहीं है, देश में आपको नफरत- अनुभव नहीं है, तो आप कैसे बैठ के बोल सकती हैं कि आरएसएस देश विरोधी है या राष्ट्र विरोधी है? कैसे बोल सकती हैं आप? क्यों नहीं आप समाज को सुधार दिए होते? कोई सेंस बात क्यों समाज रिग्रेसिव मोड में जा रहा है? अगर आपको इतना अनुभव है तो आप ठेकेदारी लीजिए कि समाज प्रोग्रेसिव वे में जाए। आप क्यों समाज आज रिग्रेसिव वे में जा रहा है? हाँ, एक मिनट आरएसएस ने सिस्टम को फेल अच्छा, कर दिया। चिल्लाइए मत, इतना ना चिल्लाइए। अरे पानी पी लीजिए, इतना ना चिल्लाइए, इतना ना चिल्लाइए। अरे इतना ना चिल्लाइए भाई, क्या खुश हैं? इतना ना चिल्लाइए, इतना ना चिल्लाइए। शांति। ये बताइए कंचना जी आपको चुप हो जा, 7वीं फेल को चांस मिला। अब रिजवान अहमद को 30 सेकंड तो दे दीजिए। विवेक उसके बाद वेट कर रहे हैं। रिजवान अहमद 30 सेकंड, देन विवेक जी। आप जो कह रही हैं कि देश रिग्रेसिव मोड में जा रहा है, देश रिग्रेसिव मोड में 1975 में जा रहा था जब नीतीश कुमार की, जॉर्ज फर्नांडिस की, लालू प्रसाद यादव की, मुलायम सिंह यादव की राजनीति में पैदाइश हुई थी। और ये लोग आरएसएस के साथ ही जेल में थे, जैसे पहले वक्ता बोल चुके हैं। और रही बात कि तब आरएसएस संविधान को नहीं मानती थी, तो भैया तब तो समाजवाद भी कांग्रेस को नहीं मानता था। आज एक दूसरे की गोद में बैठे हुए हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ये एक समय है और वक्त है और वक्त के साथ आदमी बदलता है। कल नहीं मानते थे, आज मानने लगे। क्या प्रॉब्लम है आपको इसमें? करेगा नहीं वो।
कौन सा आपके पास मेजरमेंट का तरीका है, बता दीजिएगा मुझे। मैं बताता हूँ। हाँ, राहुल गांधी चेहरा का अर्थ यह हुआ, राहुल गांधी जी यह देखते हैं कि सामने किस जाति संप्रदाय किस मजहब के लोग खड़े हैं, हाँ। और वहाँ उनको किस तरह की बातचीत करनी है, और यही तुष्टीकरण की राजनीति है। प्रधानमंत्री जी चेहरा देख के नहीं करते, प्रधानमंत्री जी के लिए पूरा भारतवर्ष एक परिवार है। कंचन कुछ कहना चाह रही, कंचन कुछ कहना चाह रही, कंचन कुछ कहना चाह रही। चेहरा देखकर बात करते हैं सर, हम आपको बता दें ये सिर्फ सुविधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अवेलेबल है। वो बिहार में जाते हैं, 14 कैंडिडेट अभी तक परिवारवाद से दिए हैं, एक भी शब्द परिवारवाद पर नहीं बोलते। एक भी परिवारवाद के डिफिनेशन में अगर आप जाएंगे तो फिर लालू जी आदमी और जो तेजस्वी मेरे अच्छे मित्र हैं उनके बारे में बातचीत मुझे करनी होगी, उनके बारे में भी मुझे बातचीत करनी होगी। सच में परिवारवाद पे आप सच में बात करना चाहती हैं? परिवारवाद पे आप सच में बात करना चाह रही हैं? मीसा भारती से ज्यादा पढ़ी लिखी हुई हैं, आपको क्यों टिकट नहीं मिला? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मीसा भारती और से ज्यादा पढ़ी लिखी हुई है, आपकी दूसरी बहन जो सिंगापुर से आई है। नहीं, पर एक सवाल पूछिए, जवाब तो दीजिए ना, जवाब तो दे दीजिए। जो सक्षम लोग हैं आपको टिकट नहीं मिल रहा है, वो अपने परिवार हरियाणा में परिवारवाद के डिफिनेशन की बात करते हैं। अरे परिवारवाद का ये अर्थ हुआ। एक सेकंड आगे दोनों तो रुक जाइए, दोनों तो रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। अच्छा रुक जाइए। इनकी पार्टियों की बात कर रहे हैं, यहाँ से तो सिर्फ दादाजी नहीं, पोते साहब नहीं, बल्कि देवरानी हो, जेठानी हो, बहुरानी हो, भौजाई हो, सबको टिकट मिलता है। और आप सोचिए अध्यक्ष बपौती है एक परिवार की, आरक्षण का अगर नाम मिले लालू राबड़ी परिवार को मिले। आरक्षण का अर्थ है लालू राबड़ी अपनी जगह अर्थ उनका यही। अच्छा सर, हमें दोबारा मजा आया। देखिए संदीप जी, हम झारखंड में पहले मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा पहले से डिसाइडेड था, जीते। जम्मू कश्मीर में जीते। कांग्रेस ने जहां जहां पहले मुख्यमंत्री चेहरा नहीं डिसाइड तो किया, कांग्रेस प्रॉब्लम है ना। तो कांग्रेस प्रॉब्लम नहीं है, एक प्रॉब्लम है। कांग्रेस प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि भाई हमारे पास मुख्यमंत्री चेहरा 2020 में भी बना हुआ है, तो उसमें कोई इब्बत है ही नहीं, उसमें कोई इब्बत नहीं। तेजस्वी जी कांग्रेस दबाव डाल रही है ना इस बार। भाई पिछली बार 70 सीटें आपने कांग्रेस को दी, वो 19 मात्र 19 जीत पाई। अगर थोड़ा 35-40 की तरफ आ जाती, ढंग का प्रदर्शन कर देती, आपकी तो सरकार बन जानी थी। वाम खेमे को आप 30 में निपटा दिया, उनको ज्यादा सीटें दे देते, आपकी सरकार बन सकती थी। ये कांग्रेस भी जानती है, इसलिए कांग्रेस कह रही है नहीं हम तेजस्वी को क्यों मान लें। अभी कांग्रेस को लगता है कहीं 70 से कम सीटें ना दे। आपको लगता है कि कांग्रेस तो 100 मांग रहे हैं। उनकी जितना जनाधार होगी बिहार में उसी हिसाब से सीटें मिलेगी। कौन सी सीट, वो उनके दबाव से कोई डर जाएगा क्या? किसी के भी दबाव से कोई डर जाएगा क्या? जिसकी जितनी औकात होगी, गठबंधन औकात का खेल है, औकात का खेल है। आपके पास कितना जनाधार है, हमारे पास कितना जनाधार है। जिसका ज्यादा एमएलए होगा, जिसके ज्यादा जनाधार होगी, उसके मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई इब्बत का मामला है नहीं। समझ रहे हो? लेकिन इंडिया में देखें तो ये तो थोड़ी दिक्कत का सबब हो रहा है। इसका मतलब इंडिया गठबंधन में क्या दिक्कत का सबब है इसमें? भाई आपस में एक दूसरे की औकात बताने लगो तो मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम, समस्या है। फिर आप कोई यहाँ कदम ताल थोड़ा कर रहे हैं। अब ऐसी मजबूरी तो हमारी नहीं है कि तीसरे नंबर की पार्टी कोई हो और वो मुख्यमंत्री बन के बैठा रहे, और जो 70+ ये तो मजबूरी। जब 2 बार उनके साथ गए, आपका नंबर ज्यादा था तो भी उनके साथ गए ना आप। मुझे अपने घर जाना है। तो आए थे, चलकर हम चले गए। हाँ। फिर वो चले गए तो अपना वो देखे। लेकिन ये हकीकत ये है कि 2020 में ही जो फॉर्मेट तैयार था संदीप जी, चुनाव का वही फॉर्मेट इस बार भी है, वही मुद्दे, वही इश्यूज इस बार भी है, वही चेहरा इस बार भी है। तो सचिन पायलट जी के नाम मान लेने से, किसी के नाम मान लेने से कुछ बदल नहीं जाएगा बिहार में। 7 तारीख को राहुल गांधी जाते हैं, नौकरी पलायन रोको, नौकरी दो, यात्रा तेजस्वी के आंखों की किरकिरी है ना कन्हैया। मैं गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूँ। अच्छा, दोनों की नहीं बनती ना, दोनों युवाओं की। अच्छा, क्या बोला तूने? वो घूम रहे हैं पैदल, उनके साथ राहुल गांधी घूमते हैं और तेजस्वी वहां पर दिखते नहीं है। संदीप जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो व्यक्ति 2 बार लोकसभा लड़के हार गया हो और उससे तेजस्वी जी वो आंखों की किरकिरी होंगे क्या? उनके क्या औकात है कन्हैया कुमार की? मैं आपसे पूछ रही हूँ। वाह क्या सीन है। देखिए फिर औकात आपने 2 बार, दूसरी बार कांग्रेस की भी औकात पूछ ली और बोल रहे हैं ना, और कन्हैया की औकात भी आपने। लीडर ऑफ अपोजिशन है तेजस्वी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, और एक ऐसे लड़के से डर जाएंगे क्या जो 2 बार लोकसभा? अरे मेरा क्या है?
मेरा आप सीधा तो सवाल ही ये नहीं, है सीधा ना सवाल ना आपका ना ना उल्टा सवाल है। ना ना आपका सीधा वो सवाल आपको लगे उल्टा, सवाल मैं है। तो सीधा सवाल पूछता हूं भाई, साथ में अगर आप हो, आप इंडिया गठबंधन के अटूट हिस्सा हो, तो तेजस्वी को भी होना चाहिए इस यात्रा में, नहीं, आपको- जैसे राहुल गए 7 अप्रैल को। वो कांग्रेस की यात्रा है, अच्छा। उसमें आरजेडी क्या करेगी? खत्म।